प्रणाम सुंदर सा छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन वंदो सदगुरु चरण को करोशु प्रेम प्रणाम। अशूर हरण मंगल करण धनेश देव चंद्र जनाम श्री प्राणनाथ निजमुलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल पिया पल पल करो प्रणाम, पिया पल पल करो प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन श्री प्राणनाथ है नमः। श्री राज जी, श्री धनय जी, श्री कृष्ण जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षातीत विजयाभिनंदन मंत्र निष्कलंक अवतार महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज। 18,758 चौपाइया जिस ग्रंथ का बृहद ग्रंथ सत्युग, द्वापर, त्रेता एवं कलयुग में सभी धर्म, पंथ एवं संप्रदाय के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ केवल और केवल मानव मात्र को मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, जन्म क्यों लिया, किस लिए लिया, किस वजह से लिया, उसका उद्देश्य क्या है और मनुष्य जीवन की उपलब्धि क्या है, उस परब्रह्म परमात्मा जो विश्व नियंता है, सृजनहार है, पालनहार है, विसर्जनहार है, उसके साथ उसका क्या तार जुड़ा हुआ है। क्या वो हृदय से जुड़ा है, मन से जुड़ा या आत्मा से जुड़ा। इन सभी बातों का सार गर्भित मूल तत्व का निचोड़ जिस ग्रंथ में पांचों शक्तियां विराजमान होने के बाद जो वाणी स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ने महाराज ठाकुर प्रभु प्राणनाथ के मुख से कहलाई, उसी को 18,758 चौपाइयों अलग अलग चौपाइयों का हम आज से अर्थ करना आपको बताएंगे। इस जो एपिसोड है प्रभु प्राणनाथ दर्शन, सत्य का दर्शन, प्राणनाथ दर्शन मेन पार्ट रहेगा, सत्य दर्शन प्रथम भाग आज हम आपको चर्चा करेंगे। पूरी चिंतन और मनन के साथ सुनना, अगर त्रुटि है तो हमें बताने की आप कृपा करें। सत्य दर्शन में प्रकृति एवं सर्ग, मूल प्रकृति क्या है, मोह तत्व क्या है, महामति प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 37 में चौपाई नंबर 14 से 15 में क्या बताया है प्रकृति के बारे में, वह हम आपसे विस्तार पूर्वक संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रिय प्राणनाथ, प्रकृति के बारे में प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 में क्या कहते हैं। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजियो मोह अहंकार, ना है निराकार, ना है शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। यहां महामति प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्मात्मा हो, मोमिन हो, ब्रह्म सृष्टि हो, श्राद्ध हो, कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व न तो मूल प्रकृति थी, न प्रकृति, न मोह तत्व था, न अंधकार था। उस समय नारायण, जिसे हम विराट पुरुष कहते हैं, वो भी नहीं थे। असंख्य ब्रह्मांडों को अपने संकल्प मात्र से एक क्षण में बनाने वाले, क्षण में मिटाने वाले, उत्पन्न करने वाले
ब्रह्म के अंदर भी इस सृष्टि की उत्पत्ति की कामना नहीं हुई थी। ये सभी बातों का चारों वेदों ऋग्वेद 10वें सूक्त में 129 में क्या बताया? ऋग्वेद में इसका वर्णन इस प्रकार है, नासंदा सिरो सदा सितदानो नासी द्रजो नो व्योम पुरोयता किमा व रिव कुह कस्य सर्म न किमासित गहन गंभीर। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, उस समय सृष्टि रचना से पूर्व न अव्यक्त प्रकृति थी, न व्यक्त जगत था। उस समय नाना लोक भी नहीं थे, न आकाश था, न सूक्ष्म था, वह भी था। उस समय क्या पदार्थ ऐसा था जिसको चारों तरफ से घेर सकता था? यह सब फिर कहाँ था और किसके आश्रय में था? तो फिर जो गहन और गंभीर मुद्रा वाला जो समुद्र जल जिसे हम कहते हैं, वो क्या था? था अर्थात नहीं था? दोनों का उत्तर हम आपको भावार्थ में संक्षिप्त में बताएंगे। जब सृष्टि का उपादान का कारण ही नहीं था, तो सत्य जिसे हम व्यक्त कहते हैं वो कहां जा सकता है? अर्थात असत्य जो अव्यक्त इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अभी तक मूल प्रकृति से ही प्रकृति की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आकाश वह है जहां पर गमन हो या आगमन हो, किंतु सृष्टि से पूर्व आकाश भी नहीं था। फिर उसमें गति करने वाले आकाश से स्थूल मार्ग से जाने वाले पदार्थ का अस्तित्व कैसे हो सकता है? वो असंभव ही था। इस मंत्र के द्वारा हमें ये पता पड़ता है कि महतत्व जो था सृष्टि के पूर्व, उसे हम गहन समुद्र जल कह सकते हैं। यह इस चौपाई का संक्षिप्त में अर्थ है। कहने का तात्पर्य सृष्टि के पूर्व न तो मूल प्रकृति थी, न प्रकृति, न महत्व था, न अहंकार। उस समय जो नारायण विराट पुरुष भी नहीं थे, तो असंख्य ब्रह्मांड को एक पल में मिटाने वाले, एक पल में बनाने वाले, संकल्प से उत्पन्न करने वाले ब्रह्म के अंदर ही प्रकृति को बनाने का कामना नहीं होती। ये बात की पुष्टि ऋग्वेद हम कहते हैं। ये बात को महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें छोटी सी वाणी के द्वारा समझाया। आज का चौपाई हमने आपको बताई। समझे, मनन करे, चिंतन करे, अगर टूटे तो बताने की कृपा करे। प्रणाम।